चीजें जो मैं हमेशा करती हूँ वो है फिक्स। उनमें से देखो, एक तो सेवा है प्रभु की, वो कभी नहीं बदल सकती। जो मैं भोग लगाती हूँ वो कभी नहीं चेंज होते। हाँ, उनमें कुछ एडिशन जरूर होता रहता है। और जो मेरा भाव है वो भी इससे दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो मेरे प्रभु का जो जन्म है वो मैं कर रही हूँ 26 तारीख को, 26 अगस्त को। और उसके लिए जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसमें एक चीज और है फिक्स जो बिल्कुल नहीं बदलने वाली है, और वो है कि पाग का भोग, जो कि मैंने आपको बताया ना, पाग जो होते हैं वो चीनी के साथ जो है मेवे डाल के बनाए जाते हैं, और ये काफी दिनों तक, महीनों तक खराब नहीं होते हैं, और आप इन्हें प्रसाद रूप में खा सकते हैं। तो वो पाग बनते हैं, हर साल बनते हैं, और उनको मैं लेके जाती हूँ और अपने प्रभु श्री बांके बिहारी जी के को जो है मैं उनका भोग लगाती हूँ। लेकिन जो उनका भोग लगता है वो कब लगेगा? जब उनका जन्म होगा। लेकिन जन्म वाले दिन मैं वहां नहीं जा पाती हूँ, तो पहले ही मैं वहां पे ये अपना भोग देकर आती हूँ, जिससे मेरा भोग लगेगा। जन्माष्टमी पर पाग का भोग बिल्कुल ज़रूरी होता है, ठाकुर जी को ज़रूर लगता है। तो मेरे पास कुछ मेवे तो रखे थे, कुछ मैंने एक्स्ट्रा और मंगा लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मेवा पाग। तो इसके लिए जो भी आपको मेवे लेने हैं उतने ले लीजिए। और जो ये वेइंग मशीन होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। आप अगर किचन में बहुत कुछ बनाने के शौकीन हैं तो इसको ज़रूर लीजिए। बिल्कुल माप से अगर आप चीज़ बनाएंगे ना, मेज़रमेंट करके, तो चीज़ परफेक्ट बनती है। तो मैंने ले लिए हैं काजू, बादाम, गोंद, और इसी के साथ ये है मगज के बीज, और इसके बाद थोड़े से मखाने। और हाँ, इसमें मैंने ना थोड़ा सा कसा हुआ नारियल भी ले लिया है। वो ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि नारियल पाग में अलग से बनाऊंगी। तो ये जितने भी मेवे हैं ये करीब मैंने लिए हैं 1 किलो, और इसी के हिसाब से मैं लूंगी चीनी। तो जो मैं चीनी लूंगी वो लूंगी 1.5 किलो के हिसाब से। तो अगर आप भी पाग बना रहे हैं तो कप से भी नाप सकते हैं। तो जितने कप आपने मेवे लिए हैं लगभग उतनी ही आप चीनी लीजिए। अगर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मेरी सलाह मानिए, थोड़ी सी बढ़ाकर ही लीजिए। तो ये सारे मेवे हो गए हैं 1 किलो, और मैंने 1.5 किलो चीनी ली, 1 गिलास पानी डाला और इसकी चाशनी बनने को रख दिया है। और इसी के साथ साथ हम सारे मेवों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उन्हें काफ़ी दिनों तक आप रख सकते हैं। तो सबको मैं अलग अलग ही फ्राई करती हूँ। जैसे सबसे पहले बादाम ले लिए, और फिर लिए थोड़े से काजू जो मैंने नापे थे, उनको फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जो हमारे गोंद होता है ना, गोंद को मैंने लिया है। तो गोंद को जब कभी भी आप फ्राई करें, बिल्कुल धीमी आंच पर इस तरह से चलाते हुए इनको फ्राई करें। ये अपने आप फूलने लगते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर ये आपस में चिपक जाएंगे तो ये इनको ना थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो चलाते रहिए। और इसी तरीके से मैंने मखाने और फिर ये लास्ट में मगज के बीज भी फ्राई कर लिए हैं। जैसे ही मगज के बीज फ्राई करते हैं तो एकदम से झाग आ जाते हैं घी में। तो ध्यान रखिए कि इसको भी धीमी आंच पर हमें चटकने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। और उसके बाद एक छलनी में डाल के इनका जितना भी मतलब घी है ना इसमें एक्स्ट्रा, उसे निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर किसी भी मेवे में एक्स्ट्रा घी रह गया तो वो जमने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। अब पहले मैंने सोचा मेवों को काट लेती हूँ, फिर मैंने मिक्सी में काजू और बादाम को थोड़ा सा क्रश कर लिया। एक बार बस हल्का सा चलाया, केवल 1-2 सेकंड को, और इसमें थोड़े से तो पिस गए और थोड़े से इस तरीके से कट गए हैं मेवे। देखिए इस तरह से हो गया है ये। और इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेवे मिक्स कर लेंगे वो सारे। नारियल को मैंने फ्राई नहीं किया था, थोड़ा सा नारियल था, ऐसे ही डाल लिया। आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं। मगज के बीज इसमें हमने ऐड कर लिए, और इस तरह कटोरी से दबा दबाकर जो गोंद था उसको मिला लिया है। और इसके बाद जो मखाने थे ना, उनको हमने मिक्सी में पीस करके इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पूरे मेवा जो है तैयार हो गए हैं पाग बनने के लिए। तो चाशनी को गाढ़ा करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और जमाएंगे। तो एक ट्रे या थाली ले लेते हैं, उसमें घी लगा के उसे रेडी करते हैं, और एक बड़ा बर्तन लेते हैं। मेरे पास बड़ी कढ़ाई है। अब क्योंकि मुझे मिक्स करना है इस कढ़ाई में, तो चाशनी को ना मैं इस कढ़ाई में पलट लेती हूँ। अब ये बिल्कुल ना सफेद सफेद झाग आ जाएंगे इसमें ऊपर, बस हम तभी मिक्स करेंगे। और फिर हम इसे ना प्लेट में डाल के देखेंगे। अगर ये हो जा रहा है सफेद सफेद तो हम इसे जमा लेंगे। और इस तरह से चाशनी को हमें लगातार चलाते रहना है। और इस वक्त मैंने फ्लेम हाई कर दी है। कटोरी में थोड़ा सा लिया हमने इसको एक बोल में और छोड़ दिया। अगर ये तुरंत जैसे ही ठंडा होता है, जम जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है कि हम इसमें अपने मेवा मिक्स कर दें। और देखिए ये अच्छी तरीके से सफ़ेद हो गया, साइड में कढ़ाई में भी चिपकने लगा है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बुलबुले आ रहे हैं। तो आप ना बोल में ज़रूर चेक करिए डाल के, अगर वो बिल्कुल वाइट होके जम जा रहा है तो इसमें एकदम
से ऐड करिए। ध्यान रखिए कि जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और एकदम से फटाफट इसको थाली में डाल के आपको जमाना है और अच्छी तरीके से ये सेट हो जाता है। तो आप ना थोड़ी सी बोल से भी नाप के मेवे ले लीजिए और बोल से ही नाप के शुगर ले लीजिए और इस तरह से बनाइए। आप चीनी को थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, उससे थोड़ी सी इसमें जो जमता है ना उसमें चीनी आपको थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद इसमें कट के निशान ज़रूर लगाएं, बाद में तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से हमारे बढ़िया मेवा पाक बन जाते हैं। अब ये बन गए हैं पहले वाले मेवा के पाक और अब मैं बनाऊंगी नारियल वाला पाक। और यहाँ का ना फैन ऑन कर दूंगी, एकदम से ये ठंडा हो जाएगा, अब ले जाने के लिए हो जाएगा तैयार। और ये है गोला कस लिया है और इसका मैं वेट कर लूंगी ये कितना है, और जितना इसका वेट होगा उसी हिसाब से मैं चाशनी बनाऊंगी और इसका भी पाक बनाऊंगी। तो इसको वेट कर लेते हैं, इसका सबसे पहले चाशनी बनाने को रख देते हैं। और बिल्कुल सेम मेथड से हम बनाएंगे कसे हुए नारियल का पाक और इसके लिए सेम चीज़ है, पहले हमें इसका वेट कर लेना है कितने हैं हमारे पास कसा हुआ नारियल और उसी के हिसाब से हम चीनी लेंगे। तो देखिए मैंने वेट कर लिया है और जितना हमारा नारियल था उससे थोड़ी सी बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा हम चीनी ले लेंगे। बिल्कुल उसी मेथड से हमें क्या करना है, चीनी की चाशनी बनानी है जैसे अभी हमने बनाई थी और फिर बिल्कुल हम अपने बाकी के काम निपटाएंगे क्योंकि अभी साथ के साथ बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और अगर मैं किचन में ये काम साथ के साथ नहीं करती तो मेरी किचन ना बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ऐसा नहीं होता कि किचन में ये सारे काम ही होते हैं, बच्चों का भी लंच भी बनना है, सारे काम होने हैं। तो किचन में जो बर्तन होते हैं वो साथ के साथ मैं वॉश करती हूँ, इसीलिए मुझे कभी भी ये काम बहुत बड़ा नहीं लगता है। और जितनी देर में चाशनी बनेगी अब उसके बाद हमें क्या करने हैं, जो नारियल हमने कसा था उसे थोड़ा सा हम भून लेंगे, इससे इसका स्वाद अच्छा आता है। तो इसे हल्का सा हमने थोड़े से घी में भून लिया है, करीब 2 से 3 मिनट हल्की फ्लेम पर, और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। बस इसका मॉइस्चर चला जाता है और फिर सेम वही तरीका है, चाशनी को हम बड़ी कढ़ाई में पलट लेंगे और जैसे ही इसमें सफ़ेद झाग हो जाएगा हम एक बोल में चेक कर लेंगे कि क्या ये रेडी है और उसके बाद हम इसमें ये नारियल मिला के जमा लेंगे। और एक चीज़ और है, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ना इनको हमें ज़रूर बनाना चाहिए। आजकल हम अपने ना एक कल्चर से छोड़ के हम एक दूसरे कल्चर में इतने ज़्यादा जाते जा रहे हैं कि हम अपनी चीज़ें बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। तो जब हम ये त्यौहार मनाते हैं ना तो इनसे जो एनर्जी आती है, इनसे जो उत्साह आता है वो बिल्कुल अलग होता है। और इस तरह से हमारे नारियल पाक तो जम गए और अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो देखिए मतलब जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है जब हम साथ के साथ काम करते हैं। और दूसरा, अगर आप चीनी वगैरह का काम करते हैं तो चींटियाँ इतनी आती हैं कि आपको साथ के साथ सफाई करनी ही रहती है। तो अब मैं कराऊंगी बच्चों को लंच। तो ये बन गए हैं पाक के भोग और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन, और वहाँ जो हूँ मैं देकर आऊंगी ताकि जिस दिन उनका जन्म होगा ना तब मैं इनका भोग तब इनका भोग लगेगा। ये देखिए ये जो पाक था इसमें मैंने ना कट के निशान गहरे नहीं लगाए थे, बस एक में लगाए थे, तो ऊपर से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कितना बढ़िया तरह से ये जम गया है। और अगर इसमें चीनी ज़्यादा होती है तो थोड़ी चीनी इसमें ज़्यादा रहती है, मैंने चीनी इसमें उतनी ही रखी है जिससे ये अच्छे से जम जाए। देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये टूट रहा है, ये इसी तरीके से बिल्कुल टाइट होता है, बिल्कुल मटरी की तरह से ये होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसका भोग लगाना ज़रूरी ही होता है। और दूसरा, जो इनके टुकड़े होते हैं ये बिल्कुल इवन नहीं होते, इसी तरीके से ये टूटते हैं। और बच्चे ना जब छोटे थे तो इसको बहुत दिनों तक अपने टिफिन में ले जाते थे। और ये देखिए नारियल का पाक है, इसमें भी मैंने कट नहीं लगाए थे, आराम से इसे उठा के मैंने इसे तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और अब मैं इन सबको लेके जाऊंगी अब बिहारी जी महाराज के पास उनके दर्शन करने। बिहारी जी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन मैं इस रास्ते से होकर जाती हूँ, इतनी ग्रीनरी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मन ना खुश हो जाता है। और अब तो बारिश भी हुई है तो ये देखो पेड़ कितने हरे भरे हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया ये रास्ता है।
और अब ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में बंगले जो हैं अब सजने बंद हो गए हैं। तो बैलून से सजा रखा है। यहाँ आके ना बिल्कुल ऐसा मन करता है कि यहाँ से जाओ ही नहीं। जितनी भी ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, उसी का ये मेरा बिल्कुल एक सेंटर या केंद्र है। और अब निगाहें रहती हैं बिल्कुल यहाँ पे कि कब बिहारी जी दर्शन देंगे और इंतज़ार हो जाता है शुरू। और एक चीज़ और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं जन्माष्टमी किस दिन कर रही हूँ। तो मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के हिसाब से जो जन्माष्टमी कर रही हूँ वो कर रही हूँ 26 तारीख की, जबकि बिहारी जी महाराज की जो जन्माष्टमी है वो 27 तारीख की है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और इस तरह से मंदिर पहुँच के जो मेरा मतलब जन्माष्टमी से पहले उनके दर्शन करने का जो सौभाग्य था वो मुझको मिल गया। आप लोग पूछ रहे थे कि किस दिन मनाएं जन्माष्टमी। जय बिहारी जी की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत से लोग 26 तारीख को जन्माष्टमी बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग जन्माष्टमी 26 को बना रहे हैं, लेकिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज में जन्माष्टमी 27 तारीख की है, क्योंकि 27 तारीख की सुबह से जो अष्टमी लगती है हमारे यहाँ उदयात तिथि को माना जाता है, यानी कि सूर्योदय होते समय जो तिथि होती है उस समय उस तिथि को मानते हैं। उस समय हमारे यहाँ 27 तारीख की सुबह अष्टमी लग रही है, इसलिए हमारे यहाँ जन्माष्टमी 27 तारीख को मनाई जा रही है। जन्माष्टमी में रहती है मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़, ये आप देख ही रहे हैं। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनको साथ ना लाएं कभी, और उनको दर्शन करा के लेकर जाएं। और मैंने दर्शन कर लिए थे और बस इंतज़ार था कि अब मैं मतलब अब घर जाने का ही समय था, लेकिन मेरा मन नहीं करता। जब तक मुझे मौका मिलता है मैं बिहारी जी के दर्शन करती हूँ। रास्ते में थोड़ा सा रुके, चाय वाय पिए और घर लौट आए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताना। और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।